आज का टॉपिक ही ऐसा है। कितने लोग इंट्रोवर्ट होते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। वो अपनी वीडियोस नहीं शेयर कर सकते, फेस हाइड करना है ना। तो दैट्स वेयर हमारा जो मेन टॉपिक है व्हाट्सएप मार्केटिंग वो आता है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। अब मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो मुझे आपका कमेंट सेक्शन ऑफ करना होगा। थोड़ी देर में फिर से ऑन होगा, देन वील हैव अ वर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाम शिवानी महाजन है, गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ। पहले मैं उम्र नहीं बताती थी अपनी, बट अभी मैं उम्र भी बताती हूँ बड़ी प्राउड के साथ कि मैं 49 ईयर्स ओल्ड लेडी हूँ। ओल्ड ही कह सकते हैं बिकॉज बूढ़े हो रहे हैं। तो जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, जो मैम ने मुझसे पूछा, कोरोना टाइम आप सभी को याद होगा। तो बस वही एक टाइम था जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। बहुत लोगों की लाइफ चेंज की है कोरोना ने, मेरी भी चेंज हो गई। क्योंकि देखिए, फाइनेंशियली कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। मैं एक अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है। बट वो टाइम एक ऐसा था कि हर कोई पर्सन सोचने पे मजबूर था कि घर से अंदर से निकाल के खाएं कि उसको सेव करें या बच्चों को पढ़ाएं। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी थी। तो आप जानते हैं मेरे साथ भी सेम सिचुएशन थी कि पैसे से हम अपना पेट भरें या बच्चों को पढ़ाएं। 12th स्टैंडर्ड में मेरे दोनों बच्चे थे। मतलब मेरे दो बेटे हैं, एक 11th में था और एक 12th में था। पढ़ाई रोकने की बारी आ गई। सोचिए 12th स्टैंडर्ड के बेटे की पढ़ाई रोक दी जाए, जो कि एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हो, तो कैसा लगेगा, उसके दिल पे कैसा बीते। तो बस बहुत बुरी तरह से मरते मरते बची थी। अपने कोरोना आ चुका था, मुझे बहुत ज्यादा डायबिटिक हूँ, डायबिटिक के स्ट्रोक्स बहुत पड़े। तो ये मेरी एक छोटी सी जर्नी है। तब मैंने सोचा, भगवान जी से एक प्रे किया, भगवान जी प्लीज कुछ तो कमाना सिखा दीजिए। तो लाइफ में बस तभी शुरुआत की थी। सोशल मीडिया का नाम सुना हुआ था, सिर्फ नाम सुना हुआ था। मेरा इंस्टाग्राम पे कोई अकाउंट भी नहीं था, क्योंकि मुझे चलाना ही नहीं आता था। ऑनलाइन पेमेंट करना नहीं आती थी, कुछ भी नहीं आता था। बस इतना सुन रखा था कि यूट्यूब से पैसा कमाते हैं, पर कैसे कमाते हैं, कैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, कुछ उसकी स्ट्रैटेजीज नहीं पता थी। बस शुरू कर दिया, बेटे ने बना के दिया और शुरू कर दिया उसे। लेकिन बाद में पता चला यार, यहाँ तो बहुत मेहनत है। सोचा था इंस्टेंट पैसा आएगा, बट ऐसा तो कुछ नहीं होता। वहीं से शुरुआत हुई मेरी जर्नी की। लोगों ने बहुत बातें बनाई, जैसा कि आपने आज का टॉपिक सुना है, व्हाट्सएप मार्केटिंग प्लस मोटिवेशन। क्योंकि अगर आपके पास मोटिवेशन नहीं है ना, तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। मोटिवेशन बहुत जरूरी है। उस टाइम पे सिर्फ वीडियो शेयर किया करती थी कि शायद सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। आप लोग भी करते होंगे जिनका भी यूट्यूब का चैनल है। तो बहुत सारी बातें सामने आई, शिवानी हस्बैंड की बहुत ज्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो गई है, जो ऐसे काम करते हो। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या काम करती थी मैं? जबकि मैं फेसलेस वीडियोस बनाती थी, सिर्फ टिप्स देती थी, जैसे लाइक अलसी के क्या बेनिफिट्स है, इस टाइप की वीडियोस बनाती थी। और सिर्फ वॉइस थी, वॉइस ओवर। तब भी लोगों ने यहाँ तक बात की। उस दिन मेरे हस्बैंड के आगे बहुत रोई और बोला कि लोग ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं। पता है मेरे हस्बैंड ने क्या कहा था? या तो रोना छोड़ दो या काम छोड़ दो। नतीजा आपके सामने, मैंने क्या छोड़ा होगा, नतीजा आपके सामने। तो बस यही मेरी जर्नी है। वहीं से कोरोना से स्टार्ट किया और आज तक सोशल मीडिया पे एक ब्रांड बना चुकी हूँ अपना, अच्छी खासी पहचान है। आज बीमार भी होती हूँ ना, तो लोग पहले हाल चाल पूछते हैं, मैम कैसे हो आप। बिजनेस नहीं कर रही हूँ सोशल मीडिया से। आप ये मत सोचिए कि बिजनेस पहले मिलेगा, पहले बॉन्डिंग मिलती है, रिलेशनशिप मिलता है। तो बस यही है स्नेहिल मैम, मेरी एक छोटी सी जर्नी जो मैं अक्सर लोगों को बताती हूँ। बहुत कमाल की, बहुत मोटिवेशनल जर्नी है मैम। एंड आपकी तरह जितने लोग यहाँ पर इस मीटिंग में होंगे, उनकी भी कितनी कहानियां होंगी, बिल्कुल। कितनी अनसुनी कहानियां होंगी। तो आप, जब कुछ बुरा वक्त आता है आपके जीवन में, आपका बहुत बुरा टाइम आता है, आप उस बुरे टाइम से ही सीखते हो। जो बिल्कुल। भी मीटिंग में है, जो भी मीटिंग में मौजूद है, मैं यही बोलूंगी, यही मैसेज दूंगी कि कभी डीमोटिवेट मत हो। नेवर एवर। इतनी बड़ी एग्जाम्पल है हमारे सामने बैठी हुई मैम। उनको 2+ इयर्स हो गए हैं अफिलिएट इंडस्ट्री में, एंड इन्होंने 46 लाख तक की इनकम जनरेट कर लिया। तो छोटी मोटी बात नहीं है ये, बिल्कुल भी। यस। तो आई जस्ट वांट, बिल्कुल, तो आई जस्ट वांट कि जो भी ट्रेनिंग यहाँ पे हो रही है,
प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए आप सब लोग। इससे क्या होगा कि जो मीटिंग ले भी रहे होते हैं, जो ट्रेनर होते हैं, उनको अलग मोटिवेशन भी होता है कि हाँ भाई मेरे को कोई सुन रहा है। ठीक है। दूसरा, नोटबुक एंड पेन रेडी रखिए, क्योंकि आज के सेशन में आप लोग बहुत नई नई चीजें सीखेंगे। तो प्लीज बी रेडी विथ योर नोटबुक एंड अ पेन। टेक 1 मिनट, जो नहीं लेकर आए प्लीज टेक 1 मिनट एंड जल्दी से लेकर आइए, बैग से निकाल के लेकर आइए। ठीक है। बट आज का जो सेशन है बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल एंड हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो अब मैं कमेंट सेक्शन ऑफ कर देती हूँ यहाँ से। आप लोग रेडी हो फॉर द सेशन? डन। तो मैं डन, ओके। तो मैं म्यूट कर रही हूँ कमेंट चैट सेक्शन एंड शिवानी मैम, ओवर टू यू। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम। तो मैम चैट सेक्शन बंद कर दीजिए, क्योंकि वाकई डिस्टरबेंस होता है जब कोई बोलता है और हमें नहीं सुनता, लोग लिखने में लग जाते हैं। तो कैमरा ओपन करने के लिए आप लोगों से पता है क्यों बोला? क्योंकि हमें, जैसा मैम ने बोला, कि एक मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग कुछ सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है। आप पता है किसी भी काम को करने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? मोटिवेशन होना चाहिए। क्लियर? तो आज हम बात करेंगे थोड़ा सा, पहले मोटिवेशनल माइंडसेट के ऊपर बात करेंगे, और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी कि व्हाट्सएप मार्केटिंग क्या होती है। तो आप जानते हैं हमारा जो माइंडसेट है, जैसा आपने सुना होगा कि जैसा हम सोचते हैं हम मोस्टली वैसा ही करने लग जाते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारा माइंड भी ना पॉजिटिव थॉट्स हो जाती हैं। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव माइंडसेट चलता है, हमारा नेगेटिव थॉट्स होते हैं, और वही एक जहर के समान हमारे अंदर क्रिएट होता है। चलिए, सेशन को आगे बढ़ाने से पहले ना एक छोटा सा माइंडसेट पे आपको छोटी सी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। एक लड़का था यूएस में, मतलब एक मर्डरर था, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा इस कहानी को। मर्डरर था और उसे सजा हुई फांसी की। बट एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था कि उसका माइंडसेट चेक किया जा रहा था कि हमारे नेगेटिव थॉट्स हम पे क्या असर करते हैं। तो उसको बताया गया कि देखो, अगर आपको फांसी होती है तो आपको बहुत देर तक लटकना पड़ेगा, बहुत सारा दर्द सहन करना पड़ेगा। तो उसका बेटर ऑप्शन दिया गया, आज से 3 दिन बाद ना आपको कोबरा बाइट कराया जाएगा, मतलब कोबरा से बाइट कराया जाएगा, सिर्फ 3 सेकंड के अंदर आपकी डेथ हो जाएगी। तो सोचिए, 3 दिन का टाइम भी दिया गया, उसे ये बता दिया गया, और 3 दिन के अंदर उस पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे वो सिर्फ यही सोचता रहा, अब मैं 3 दिन बाद मर जाऊंगा, मुझे कोबरा बाइट करेगा, मैं मर जाऊंगा। तो इतना माइंड में उसके जहर पनपता चला। 3 दिन बाद जब उसे फांसी दी गई, फांसी नहीं दी गई, आंखों में पट्टी बांध दी गई, और उसे कोबरा से भी बाइट नहीं कराया गया, सिर्फ एक नुकीली सुई से सिर्फ एक पिंच कराया गया, और विद इन 3 सेकेंड्स वो उसकी डेथ हो गई। जानते हो क्यों? जवाब आप लोगों को मिल चुका होगा, क्योंकि वो 3 दिन से लगातार 24 आवर्स एक ही चीज सोच रहा था, अब मैं मरने वाला हूं, मुझे कोबरा बाइट करेगा और मैं मर जाऊंगा। उसके दिमाग में ये जहर पनप रहा था। तो सिर्फ एक नुकीली चीज को छूने से वो मर गया। तो रिसर्च क्या कहती है कि जैसा हम सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे माइंडसेट के साथ साथ व्हाट्सएप मार्केटिंग की। तो स्नेहिल मैम, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड चलाइए। हमारा जो माइंडसेट है ना, वो 2 तरह का होता है, अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड पे देखने को मिलेगा। मैम प्लीज नेक्स्ट। स्नेहिल मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स बताने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगी। राइट? तो आप एक चीज आप देख सकते हैं, जो हमारा माइंडसेट होता है ना, वो हमारा माइंडसेट 2 तरह का होता है। एक होता है फिक्स माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट क्या होता है? फिक्स माइंडसेट होता है कि हम जैसा सोच रहे हैं हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा, ये हमारे बस का नहीं है, ये हमारा फिक्स्ड होता है।
और एक होता है हमारा ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट हमारा ये कहता है कि नहीं, अगर अभी नहीं हो रहा तो मैं करके दिखाऊंगा, क्यों नहीं हो रहा मैं सीखूंगा, सीखने के बाद करूंगा। ये हमारा होता है ग्रोथ माइंडसेट। तो आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो, ध्यान से सुनिएगा, आप सोचिएगा और उसे लिख लीजिएगा कि मैं किस कैटेगरी के अंदर आता। क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बहुत सारे लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं पर वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, वो काम क्यों नहीं कर पाते, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। देखिए, ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमने आईडीपी या कोई भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है, लेकिन हम काम नहीं करेंगे जब तक, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है, आप लोग स्लाइड पे भी देख सकते हैं। उसके पीछे रीजन होता है, सबसे बड़ा रीजन हमारा माइंड सेट होता है। क्योंकि हमारा माइंड प्रिपेयर ही नहीं होता, हम अपने माइंड को एग्री ही नहीं कर पाते कि हम ये काम कर पाएंगे कि नहीं। तो हमारा माइंडसेट सबसे बड़ा होता है। और फिर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, क्विट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पेशेंस की कमी होती है, उनमें पेशेंस इतना कम होता है, जल्दी जल्दी रिजल्ट नहीं आते, तो वो पेशेंस की कमी हो जाती है। पेशेंस की कमी होने के साथ साथ वो लोग क्विट कर जाते हैं। ठीक है, तो आपने फिर उसके बाद क्या करते हो, ज्वाइन करने के बाद आप लोग एक्सक्यूजेस देने लग जाते हो कि नहीं, सिस्टम में हमें तो कुछ सीखने को नहीं मिला, बहुत टफ है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तो इस तरह के एक्सक्यूजेस देना बंद कीजिए। सबसे पहले अपने माइंड को सेट कीजिए। माइंड सेट हो गया ना, तो फिर आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। मैम नेक्स्ट। ठीक है, तो आपका बिजनेस, मैम ये यस मैम, होल्ड मैम। आपका कोई भी बिजनेस आप करते हैं, कोई भी दुनिया में कोई भी काम अगर आप करते हैं, तो आपको पता है 80% जो होता है काम हमारा किससे चलता है, माइंड सेट से चलता है। क्योंकि अगर हमारा माइंड ही सेट नहीं है ना, अगर हमारे पॉजिटिव थॉट्स नहीं है, तो हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसके साथ 20% जो होता है ना, वो स्किल्स होती हैं। अगर आपका माइंड प्रिपेयर है ना, बिल्कुल सेट है ना, तो आप कोई भी स्किल सीख सकते हैं। मैम नेक्स्ट। चलिए, अभी आपको मैं आपका ग्रोथ माइंडसेट, फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में आप कैसे अपने आप को बिल्ड करेंगे उसके बारे में बताती हूँ थोड़ा सा। क्योंकि अभी हम व्हाट्सएप मार्केटिंग तो सीखेंगे ही, क्योंकि सबके पास ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके लिए व्हाट्सएप मार्केटिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। बट आपको उससे पहले कोई भी बिजनेस करने से पहले अपना माइंड सेट करना पड़ेगा, और उसको फिक्स माइंडसेट से हटाकर आपको ग्रोथ माइंडसेट पे लेके आना पड़ेगा। तो 5 ऐसे की फीचर्स बता रही हूँ जिससे आपका माइंडसेट है जो वो ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना सीखिए। मतलब क्या है, आपने बिजनेस को ज्वाइन किया तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले ये सोचिए, ये बिजनेस किसका है, किसके लिए कर रहे हो आप ये काम, हम कंपनी के लिए या अपने लिए। सबसे पहले अपने माइंड में ये सोचिए कि आप ये काम किसके लिए कर रहे हो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना स्टार्ट कीजिए कि ये बिजनेस मेरा है और मुझे इस काम को करना है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। आपने पता है कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। क्यों? आज मैं इंस्टा पे अगर ग्रोथ कर पाई हूं तो सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी के साथ। अगर मैंने कंसिस्टेंट होकर रील्स ना अपलोड की होती या कोई भी काम को रेगुलर ना किया होता, तो शायद मैं इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाती। 2 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, लेकिन उसमें मेरी मेहनत, यानी कि कंसिस्टेंट होकर मैंने जो काम किया है, उसी की बदौलत मैं आज यहाँ पे आगे बढ़ पाई हूँ। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है किसी भी काम को। देखिए, जब हम ज्वाइन करते हैं ना, तो ये नहीं जरूरी कि सारे काम एक साथ कीजिए। आपको छोटे छोटे स्टेप्स, यानी कि थर्ड पॉइंट जो हमारा कहता है कि लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। आपको लर्निंग के लिए कुछ घंटे या 1 घंटा आप निकाल सकते हैं। तो लर्निंग पर फ्री फोकस करना है आपने। ठीक है, तो पहला हमारा क्या हो गया कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना बिजनेस। जिस दिन आपके अंदर ये आ जाएगा ना कि ये मेरा बिजनेस है, मुझे आगे करना है, मुझे ग्रोथ लेनी है अपनी, उस दिन आप देखिएगा कि आप कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा हो गया कंसिस्टेंसी, कि उसी काम को आप कंसिस्टेंट होकर कर रहे हैं।
थर्ड है आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। आपको लर्निंग में अपना जितना सीखोगे उतना आगे आप बढ़ते चले जाओगे। तो सीखना स्टार्ट कर दीजिए, छोटा छोटा स्टेप्स लेना स्टार्ट कीजिए। ये नहीं कहती कि सारे कोर्सेज एक ही बार में शुरू कीजिए, सारी वीडियोस एक ही दिन में देख डालिए, नहीं, छोटा छोटा सा आपने टारगेट बनाना है कि नहीं, आज एक टाइम टेबल बना लीजिएगा कि आज मैंने इतने घंटे, अपना 1 घंटा 2 घंटा मैंने लर्निंग में देना है। एंड नेक्स्ट है प्रैक्टिस। जो लर्न किया है ना उसको आपको प्रैक्टिस में भी लेके आना है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस तो आप फिर से फेल हो जाएंगे, फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस लेके आनी है पेशेंस के साथ, और टीम वर्क करना है, यानी कि खुद भी सीखना है और अपनी टीम को भी सिखाना है। देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा रिजल्ट के पीछे लोग भागते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ही चीज मानती हूँ, जब मैंने इस इंडस्ट्री में एंट्री की थी तो मैं ये सोचती थी कि नहीं, रिजल्ट के पीछे नहीं भागना, आपने लर्निंग के पीछे भागना है। जितना ज्यादा सीखोगे, जितना ज्यादा लर्निंग लोगे, उतना ही जल्दी आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि रिजल्ट आने में ना थोड़ा टाइम लगता है। तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। मैम नेक्स्ट स्लाइड देखिए। यहाँ पे आपने इनको सभी जानते हैं, एडिसन, जिन्होंने बल्ब बनाया था। अगर उनका भी माइंडसेट ऐसा होता तो सोचिए आज हम लाइट ना देख रहे होते। वो आपको पता है 1000 बार वो फेल हुए हैं। तो फेलियर भी जो होता है ना, वो भी एक हमारी सक्सेस का एक फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि अगर हम फेल ही नहीं होंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो फेलियर भी हमारा एक सक्सेस का एक स्टेप है, क्योंकि हर बार हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। इन्होंने भी एक बार सोचिए 1000 बार ये फेल हुए, तो 1000 बार इन्हें ये पता चला कि हाँ, इस काम को करने से ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आएंगे, तो यानी कि मुझे आगे ये गलती को दोहराना नहीं है। तो यानी कि जो भी हमारे, आपने देखा होगा, आप अपने बिजनेस में हम लोग कर रहे हैं, तो कोई भी हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं या किसी से भी हम बात करते हैं, तो हर एक बात से या किसी भी प्रोस्पेक्ट से, उसके क्वेश्चन से, उसके ऑब्जेक्शन से हम हर बार कुछ नया सीखते हैं। अच्छा, ये वाला ऑब्जेक्शन भी आ सकता है। मैं तो सीखती हूँ, आप लोगों का मुझे पता नहीं कि आप लोग कितना सीखते हैं। मैं आज तक नोट डाउन करती हूँ उस हर एक ऑब्जेक्ट को, क्योंकि ऑब्जेक्शंस क्या होता है, हर बार नया जरूर आता है। हमने 5-6 ऑब्जेक्शंस को प्रिपेयर किया होता है, लेकिन हर बार कोई नया ऑब्जेक्शंस आता है। मानते हैं इस चीज को? तो हर बार अगर हम फेल हो गए तो उससे निराश मत हो, उससे बल्कि ये सीखो, अच्छा मुझ में ये कमी थी तभी मैं आगे बढ़ नहीं पाया। ठीक, तो नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई प्रॉब्लम, जब भी कोई फेल हो, यानी कि सक्सेस ना मिले, क्लोजिंग हम अपनी भाषा में बताते हैं, क्लोजिंग ना हो, तो आपने निराश नहीं होना। उसको, पूरी स्क्रिप्ट को फिर से दोहराना है कि मेरी गलती कहाँ थी। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड मैम। तो आज का मेन टॉपिक है व्हाट्सएप मार्केटिंग। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, नोट डाउन भी कीजिएगा। मोटिवेशन से, मैं मानती हूँ मोटिवेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है। लेकिन डियर, एक बात और है कि मोटिवेशन से घर नहीं चलता, घर चलता है पैसे से। आप भी इस चीज को जानते हैं। तो आपका घर किस चीज से चलता है? पैसे से। तो वो आपको कमाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हेड्स ऑफ है कि आप लोगों ने IDP ज्वाइन किया, आपने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उसके लिए आप सभी को मैं धन्यवाद कहती हूँ, थैंक यू कहती हूँ कि आप लोग डिसीजन मेकर हैं। चाहे आपका डिसीजन किसी और ने लिया हो, किसी के हस्बैंड ने लिया हो, किसी की फैमिली ने लिया हो, किसी की वाइफ ने लिया हो, किसी ने भी लिया हो, लेकिन आप लोग डिसीजन ले पाए। तो आज का टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और स्पेशली उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो लोग एक तो व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कंफर्टेबल नहीं है, बिकॉज अभी नया नया है। आप लोगों को मैं अपना बताती हूँ, जब मैंने अभी स्टार्टिंग में मैम के साथ जर्नी शेयर की आप लोगों के साथ, तो बताया कि मुझे इंस्टाग्राम का यूज करना भी नहीं आता था। ठीक है, तो क्या मैं काम नहीं करूंगी?
कई लोग ज्वाइन करने से पहले बहुत बार सोचते हैं, बहुत बार, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मैं फेल हो गई तो। बट मैंने सीरियसली, आज भी अगर आपको पता चलेगा ना, मेरी जर्नी अगर यूट्यूब पे देखेंगे, वहां पे भी मैंने शेयर किया हुआ है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, जैसे ही मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई, मैंने तुरंत उसको ली। और पता है, कभी पूछा ही नहीं, कभी प्लान प्रेजेंटेशन देखा ही नहीं, सिर्फ एक ही सवाल, क्या ये वर्क करता है, क्या मैं यहाँ पे पैसे कमा सकूंगी। बस मेरे ये दो सवाल होते थे। जो भी मुझे जवाब मिल जाता था यस ऑफ कोर्स, देखिए इतने लोग कमा रहे हैं तो आप भी कमाएंगे। तो बस मेरा माइंड सेट हो जाता था कि जब वो कमा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो अब मुझे तो सोशल मीडिया का यूज ही नहीं आता था, मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना सारा बिजनेस व्हाट्सएप पे शिफ्ट कर दिया। मैंने जितनी भी सेल्स क्लोज की सब व्हाट्सएप के जरिए। और हम लोग क्या करते हैं मोस्टली, अभी क्या होता है कि हम नई सिम से काम करेंगे। एग्जैक्टली आप लोग नई सिम से काम कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्यों नहीं आप कर सकते व्हाट्सएप से, क्यों नहीं अपनी फैमिलीज को बता सकते, क्यों? रीजन, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, सबसे पहला हमारा यही थॉट आता है, लोग क्या कहेंगे। ठीक है, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि व्हाट्सएप मार्केटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है और फायदे वाली क्यों है। क्योंकि ये ना, ये यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म है, फ्री है, सबको पता है, आप इसका यूज कभी भी कर सकते हैं, ये भी आप जानते हैं। और माउथ टू माउथ अगर कभी कोई प्रमोशन करना है तो व्हाट्सएप नंबर 1 है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जितने भी व्हाट्सएप पे हैं आप उनको जानते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है व्हाट्सएप मार्केटिंग। व्हाट्सएप पे अपने बिजनेस को अगर आप सही स्ट्रैटेजी के साथ करते हो तो आप अपने बिजनेस को 10x तक लेके जा सकते हो, लेकिन उसके लिए सही स्ट्रैटेजीज का आना बहुत जरूरी है। तभी बोला कि लास्ट तक जरूर बनिएगा, ताकि मैं आपको कुछ टिप्स लिखाऊंगी, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जिससे कि आप ग्रो कर सकते हैं। क्लियर? तो व्हाट्सएप पे क्या होता है, हमारा पर्सनल कनेक्शन बनता है। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप पे जितने भी लोग होते हैं उनको हम जानते हैं, अननोन नहीं होते हैं। मोस्टली हम जितने भी लोग व्हाट्सएप पे हैं उनसे हमारा कोई ना कोई रिलेशन है, या कोई भी हम उनसे सर्विसेज ले रहे हैं, जान पहचान होती है। मोस्टली अननोन का तो कॉल आजकल वही ना, लोग बोलते हैं कि फेक है, स्पैम है, तो इसलिए हम लोग नहीं उठाते। बट मोस्टली हम 90% हमारे पास व्हाट्सएप पे जो है नोन पर्सन होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। इवन इंस्टाग्राम पे हमें पता नहीं चलता, फेसबुक पे हमें पता नहीं चलता ये मेल है, फीमेल है, या एग्जिस्ट भी करता है, फेक आईडी है, क्या है, हमें कुछ नहीं पता। ठीक, लेकिन व्हाट्सएप पे हम पर्सन की सारी इंफॉर्मेशन हम रख सकते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, थैंक यू मैम। अब यहाँ पे कुछ बेसिक्स चीजें आपने क्या करना है, व्हाट्सएप मार्केटिंग करने के लिए कुछ बेसिक चीजें आपको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप नोट भी कर सकते हैं। ये जो पॉइंटर्स हैं इनको आप नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज जो कि थर्ड पॉइंट है, उसको मैं फर्स्ट में बताती हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप को जब भी आप यूज कर रहे हैं, पहले तो बिजनेस व्हाट्सएप में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे कन्वर्ट करना है या तो मैं नेक्स्ट सेशन में सिखा दूंगी, या फिर आप यूट्यूब पे आराम से देख सकते हैं कि व्हाट्सएप को बिजनेस में किस तरह से कन्वर्ट करना है। बिजनेस व्हाट्सएप में कन्वर्ट कर लीजिए। दूसरा, जो बहुत बड़ी गलती करते हैं आप लोग, आज आप मुझे कहीं पे भी ढूंढेंगे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, हर जगह मेरा सेम प्रोफाइल पिक्चर लगा हुआ है। बट क्या करते हैं व्हाट्सएप पे हम लोग, क्या करते हैं, प्रोफाइल पिक्चर ही नहीं लगाते। काफी लोग लगाते हैं जिनको समझ है, लेकिन काफी लोग नहीं लगाते। और अगर लगा रहे हैं तो कैसी, ध्यान से, आज जिसकी भी प्रोफाइल पिक्चर गलत है प्लीज उसे ठीक कीजिएगा। कैसी पिक्चर्स लगाते हैं, हस्बैंड वाइफ की पिक्चर लगाते हैं, बच्चों के साथ लगाते हैं, भगवान जी की लगाते हैं, अगर लेडी हैं तो वो घूंघट वाली शादी की फोटोज लगाते हैं, हाँ, या फिर कहीं घूमने गए हैं तो फैमिली फोटोज लगाते हैं। नहीं, आप यहाँ बिजनेस करने उतरे हो। ठीक है, आप अपनी प्रोफाइल में कम से कम इस तरह से दिखाइए कि आप एक प्रोफेशनल हो। ठीक,
अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो आप किसी से हाउसवाइफ बन के बात करोगे, क्या वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके साथ? कभी भी नहीं होगा, जब तक आपके पास एक प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा। ठीक, जैसे कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, बट अभी मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ अभी, एक करियर काउंसलर हूँ, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं एग्जैक्टली कि मैम कुछ सिखाने जा रही है। ठीक है, तो व्हाट्सएप की प्रोफाइल हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसकी बायो को ठीक कीजिए। बायो में क्या करते हैं, कई लोग ऐसे ही कुछ भी लिख देते हैं, अपना नाम लिख देते हैं, या फिर प्रोडक्ट्स के बारे में लिख देते हैं, या मैंने बहुत सारी गलतियां देखी है, एफिलिएटर्स लिख देते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग क्यों लिखना है? देखिए, यहाँ पे सोशल मीडिया पे हर चीज ओपन करना जरूरी नहीं है। दिखाइए, लेकिन छुपा के दिखाइए। मैं अपनी भाषा में बता रही हूँ, छुपा के दिखाइए। थोड़ा बताइए, थोड़ा छुपाइए, ताकि वो आपसे पर्सनली पूछे तो सही। जब आप सब कुछ ही सोशल मीडिया पे या प्रोफाइल पे या अपने बायो में दिखा देंगे तो कोई आपसे पूछेगा। प्रोडक्ट्स ही आपने वहां दिखा दिया, रेट भी दिखा दिया, तो कोई ऐसा सिस्टम थोड़ी है कि आपने क्लिक किया और बाय कर लिया, किसी ने भी नहीं। तो आज ही सबसे पहले आपने क्या ठीक करना है, अपनी व्हाट्सएप की प्रोफाइल ठीक करनी है। डीपी सबकी सिंगल डीपी लग जाए, बैकग्राउंड रिमूव करना सबको आता है, अगर नहीं आता तो क्रोम पे जाइए, bg.remover, bg.remover डालिए, अपनी एक प्रोफेशनल फोटो लीजिए, पीछे का बैकग्राउंड हटा दीजिए। तो एक प्रोफेशनल फोटो आपको डीपी पे लगानी है और हर जगह उसी फोटो का इस्तेमाल कीजिए। बायो में आप क्या हैं, आप क्या हैं वो लिखिए। ये नहीं कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं इतना पढ़ी हूँ, मैं इतना किया, नहीं। लाइक आप मॉम्सप्रेन्योर है, या आप एक वुमेन एंटरप्रेन्योर है, या डिजिटल क्रिएटर है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैं लिखा करती थी डिजिटल क्रिएटर हूँ, ठीक है, मैं डिजिटल क्रिएटर लिखती थी। अब फिर मैंने लिखना स्टार्ट किया हाउसवाइफ टर्न इनटू डिजिटल क्रिएटर, फिर मैंने स्टार्ट किया वुमेन एम्पावरमेंट। मैंने बहुत सारे बायो, ये तो नहीं है कि एक बार बना ली तो चेंज नहीं कर सकते, जैसे जैसे सीखते जाएंगे वैसे वैसे आप चेंज करते जाएंगे। ठीक, आज ही चेंज करेंगे। अब कुछ ग्रुप्स बनाने हैं, ब्रॉडकास्ट ग्रुप। सबको पता है ब्रॉडकास्ट बना सकते हैं, हम बनाते भी हैं, लेकिन हम एक गलती करते हैं। ब्रॉडकास्ट में वहां पे एक ऑप्शन आता है 256 पीपल्स का हम ब्रॉडकास्ट बना सकते हैं। बस धड़ल्ले से हम लोग ऐड करते जाते हैं, उसमें ऐड करते जाते हैं, और फिर क्या होता है, व्हाट्सएप बैन हो जाता है। तो एक नई स्ट्रैटेजी बताती हूँ कि जब भी व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ 15 या 20 लोगों को ही ऐड कीजिए। मैं तो कहती हूँ 10 लोगों को, 10-10 लोगों का ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाइए, उसको नेम दे दीजिए। अब मैं करती हूँ, जैसे मैंने स्ट्रैटेजीज आपको बताई, मैं आपको स्टार्टिंग की स्ट्रैटेजी बता रही हूँ जो मैं करती थी। ठीक है, मैंने अपनी एक रिलेटिव्स का ब्रॉडकास्ट बना दिया, उसमें भी भाभियों का अलग, बहनों का अलग, कजन्स जितने हुए उनका अलग, फीमेल्स का अलग, मेल्स का अलग। उसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या रीजन है। ठीक, सबको एक ब्रॉडकास्ट में नहीं ऐड करना, लिख लीजिएगा, ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैसे सेल आएगी मैं उसको आपको बताऊंगी कि कैसे सेल निकलेगी। तो आपने क्या करना है, ब्रॉडकास्ट के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने हैं, बहुत बड़े 257 का 256 का आपने कोई ग्रुप नहीं बनाना, आपने 10-15 लोगों का, और रिलेटिव से शुरू कीजिए। बहुत से लोग बोलते हैं मैम मैं अपने रिलेटिव्स को नहीं बताना चाहता। क्या अभी तक मैंने आपको बोला कि किसी भी रिलेटिव्स को जाके फोन करके बताइए मैं ये काम कर रही हूँ? मैंने बोला? नहीं बोला। मैंने सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, और जो काम आपका रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और आपके कलीग्स, आपके जो भी नियर डियर है वहां से स्टार्ट होगा। ठीक, ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे कि पर्सनल आपको रिलेशंस बनाने हैं, ग्रुप्स बनाने हैं, व्हाट्सएप के फैमिली के अलग बनाने हैं, फ्रेंड्स के अलग बनाने हैं, रिलेटिव्स के अलग बनाने, तो छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने हैं। आज ही ये 3 काम आपने कर लेने हैं। भाई बताना मेरा काम है, करना ना करना आपका है, फोर्स तो है नहीं। ठीक, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैम प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अब आपने क्या किया, जो ग्रुप्स बनाए हैं उनके साथ आपने सबसे पहले क्या करना स्टार्ट करना है वो देखिए, शेयर वैल्यू।
आपने उन्हें वैल्यू, पता है क्या करते हैं, गलती सबसे बड़ी क्या होती है, हम लोग ग्रुप्स में, ब्रॉडकास्ट ग्रुप में, बस बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी भेज देंगे। ऑफर चल रहा है वो भेज दिया, डील आई है कोई भी वो भेज दिया, डबल डबल धमाका है कल आया हुआ था, तो मोस्टली लोगों ने व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भेजा होगा। ठीक, तो क्या किया आप लोगों ने, सबसे बड़ी गलती, इससे लोगों को ये पता चलता है कि आप ये काम कर रहे हो, अब आपका फोन जाएगा तो समझ जाएंगे ये काम कर रही है, तो ये तो मुझे यही बताएगी। मैंने बोला ना, आपने डायरेक्टली किसी को नहीं बताना, इनडायरेक्ट बताना है। जो भी बताना है इनडायरेक्ट बताना है, जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगी इनडायरेक्ट कैसे बताना है, और वो पॉइंट्स आप लिखेंगे कि किस तरह से आप इन लोगों को मतलब अपने बिजनेस में लेके आ सकते हैं। यू वॉन्ट बिलीव, आज से जब मैंने कोरोना टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग करी या यूट्यूब का चैनल बनाया, तो जो भी काम मैंने किया, जब मैं लोगों को बताती थी, अपने रिलेटिव्स वगैरह को, जिनको भी बताया, सबने क्या कहा, यार ऐसी क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है जो ये काम करने लगी हो। लेकिन आज अगर मेरे पास रिलेटिव्स में 50 लोग थे, क्योंकि रिलेशन में मेरे बहुत ज्यादा लोग नहीं है, मेरे पेरेंट्स नहीं है, तो पेरेंट्स नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि रिलेशंस कैसे होंगे। तो आज 50 लोगों में से कम 30 पीपल हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए। यू वोंट बिलीव, जो वो खुद फोन करके कहते हैं, मैम प्लीज, वो सॉरी शिवानी यार बता तो, और मैं उन्हें फर्स्ट टाइम कभी बताती नहीं, यार आपको क्या जरूरत है दीदी, आपको क्या जरूरत है, छोड़ो ना बाद में बात करेंगे। हाइप क्रिएट कर रही हूं मैं, ठीक है, इतनी क्यूरियोसिटी कि वो बंदा आगे, सामने वाला पर्सन, जैसे हम देखिए मैं पंजाबी हूं तो वो थोड़े से वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं, तो सामने वाला पर्सन एक्साइटेड हो जाए, शिवानी कुछ तो कर रही है मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हाइप क्रिएट करनी है, और वो कैसे क्रिएट होगी वो सारी चीजें आपको आज मैं बता के जाऊंगी। फिर रिलेशंस बनाने हैं, ठीक है, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस डालने हैं। देखिए किसी को भी अप्रोच करने से पहले पहला काम लिख लीजिए, अगर आपने किसी को भी अप्रोच कर रहे हो, व्हाट्सएप मार्केटिंग दिखा रहे हो या बता रहे हो, मतलब व्हाट्सएप के थ्रू किसी को अपना बिजनेस दिखा रहे हो, उससे पहले फर्स्ट आपका एक काम हो जाना चाहिए, आपके स्टेटस पे मार्केटिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, मार्केटिंग कैसे, वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड मार्केटिंग कैसे, आप तो ब्लेस्ड हो कि आपको यहाँ पे कंटेंट फैक्ट्री में इतने सारे कंटेंट्स मिलते हैं, किसने कितना कमाया, एक हाउसवाइफ की स्टोरी, एक बिजनेसमैन की स्टोरी, एक स्टूडेंट की स्टोरी, आप ब्लेस्ड हो आईडीपी में आके कि आपको इतने सारे कंटेंट्स मिल रहे हैं। कभी आपने मेरा अगर देखा होगा, और फिर वो भी स्ट्रैटेजी बताती हूँ कि आपको मार्केटिंग करनी कैसे, स्टोरीज लगानी कैसे, लिख लीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं स्लाइड पे फोकस कर सकती हूँ, आप लोगों पे फोकस कम हो रहा है, तो ध्यान दीजिए। क्या करना है, अपने स्टेटस लगाना है। हम लोग स्टेटस जब लगाते हैं ना, मेरी टीम अभी कोई गलती नहीं करती स्टेटस लगाने में, एक स्टोरी की तरह लगाते हैं। या जब तक आप किसी को कॉल टू एक्शन नहीं दोगे, स्टोरी नहीं टेलिंग करोगे, मतलब स्टोरी टेलिंग खुद से नहीं बोलना, लेकिन लोगों को पता कैसे चलेगा क्या किया। कई लोग जो गलती करते हैं, हो सकता है आप भी करते हो, तो आप लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। स्टोरीज लगाते हैं, मतलब स्टेटस लगाते हैं व्हाट्सएप पे, पहला स्टेटस गुड मॉर्निंग, सुबह ही लगा देंगे। उसके बाद क्या करा, एक स्टोरी लगाई, कुछ नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, नेवर, एक स्टोरी लगाई, वहां स्टेटस लगाया, वहां पे एक हाउसवाइफ की जो कहानी वो बोल रही है वो लगा दी। उसके बाद आप खुद पिकनिक पे गए या फिर कभी कहीं गए वो लगा दी। उसके बाद बच्चे का बर्थडे है वो लगा दिया। उसके बाद भगवान जी का लगा दिया। फिर कोई आज दुर्गा पूजा है, जन्माष्टमी है, व्हाटएवर, आप बहुत सारे स्टेटस हम लोग लगाते हैं, बट मैं कभी नहीं लगाती। अगर मैंने एक प्रोफेशनलिज्म अपनाया है, मैं एक प्रोफेशनल होने जा रही हूँ, तो मैं प्रोफेशनल वीडियोस और प्रोफेशनल ही सब कुछ लगाती हूँ, बट उस प्रोफेशनल के अंदर भी एक पर्सनल मेरा टच होता है लोगों के साथ। देखिए भगवान जी को सब मानते हैं, ये अपनी अपनी आस्था है, लेकिन आप खुद बताइए, आपके स्टेटस और स्टोरीज पर बार बार आपने काम का वीडियो लगाया, फिर उसके बाद आपने भगवान का लगाया, बच्चे का लगाया, क्या कोई आपसे इंटरेक्ट कर पाएगा? आप हेड हिला सकते हैं, मुझे दिखाई दे रहा है, क्या कोई आपसे इंटरेक्ट कर पाएगा? बताइए।
जब तक कोई काम की चीज ही नहीं दिख रही, क्या वहां पे कोई स्टोरी है? क्यों लगाया हुआ है आपने? एक स्टोरी किसी की, एक भगवान जी की, एक बच्चे की, एक किसी की, क्या कोई इंटरेक्ट कर पाएगा? कभी पूछेगा आपसे? नहीं पूछेगा डियर, कभी भी नहीं पूछेगा। उनको नॉर्मली स्टेटस देख के आपका चले जाएंगे, दैट्स इट। तो मैंने आपसे बोला सबसे पहले शेयर वैल्यू, वैल्यू देनी है। लेकिन जिसको भी आप व्हाट्सएप पे मार्केटिंग करने जा रहे हो या टारगेट लेने जा रहे हो, किसी का भी टारगेट करने जा रहे हो, तो उससे पहले व्हाट्सएप के स्टेटस लग जाने चाहिए। और वो स्टेटस में आप क्या लगाएंगे, ध्यान से लिखिए। मॉर्निंग में बेशक देखिए, सबकी आस्था है कि व्हाट्सएप पे वो मोटिवेशनल या भगवान जी का जरूर लगाते हैं, लगाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन सिर्फ एक स्टेटस, सबसे पहला स्टेटस आप जिसको भी मानते हैं आपने लगाना है, लगाइए। लेकिन मैं मोटिवेशनल लगा, नीचे लिख देती हूँ हैव अ नाइस डे, ठीक है, या सबको ब्लेसिंग्स देते हुए एक मोटिवेशनल छोटा सा पोस्टर मैं जरूर लगाती हूँ। उसके बाद काम की शुरुआत करती हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद ऑफर या डील्स पे नहीं जाएंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लगाना है लोगों का वैल्यू, मतलब किसने कितना कमाया, एक या दो, टीम का टारगेट करते हुए कि मेरी टीम ने इतना कमाया, कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर। सपोज यहाँ पे मुझे अभिजीत जी दिखाई दे रहे हैं, अभिजीत जी की कोई स्टोरी आई है बनके, कंटेंट फैक्ट्री में तो आती है, मैंने वहां पे लगाया। अभिजीत जी को मैं नहीं जानती पर्सनली, वो मुझे नहीं जानते, बट मैंने अपने स्टेटस पे लगाया और कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर किया है। तो आप बताइए गलत किया मैंने? मैं मार्केटिंग कर रही हूँ, ओके। तो आपने इसको लगाया। थर्ड, लोगों के मन में बहुत डाउट होता है कि ये प्लेटफॉर्म इलीगल तो नहीं है, तो आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स भी हैं सभी चीजों के। आपने लीगलिटीज दिखानी है कि हाँ ये लीगल प्लेटफॉर्म है। लेकिन सारे व्हाट्सएप का स्टेटस, मतलब दिन में 5 या 6 लगाने हैं, तो आपने क्या करना है, सारे 5-6 उठा के नहीं लगाने एक साथ, 2-2 एक-एक करके हर 2-3 घंटे बाद लगाने हैं। कारण आपको अंकित सर ने भी बताया था, क्या होता है, वो नीचे चला जाता है, आपका जो स्टेटस है ना वो नीचे चला जाता है, और जिसने देखना होता है वो बस एक ही बार देख पाता है, बस दैट्स इट। लेकिन हर 2 घंटे बाद अपडेट करते हो अपने आप को, तो वो स्टेटस सबकी नजरों में आता है, दैट्स द रीजन, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ मार्केटिंग या स्टेटस लगाना बता रही हूँ, उसके बाद जब अपने रिलेटिव्स के साथ कैसे बॉन्डिंग बनानी है वो बताऊं। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर है सभी को? कहीं मैं ही बोलती जा रही हूँ और आप लोगों को क्लियर ना हो रहा हो, वो भी गड़बड़ है ना? ठीक, तो अभी हमने क्या करना है, नेक्स्ट मैंने बताया आपको, स्टेटस पूरा तैयार कर लिया, मतलब हमने अपनी दुकान, हमारा व्हाट्सएप की जो स्टेटस होता है ना, सही मायनों में वो हमारी दुकान होता है, ठीक है। प्रोफाइल आपकी बन गई बढ़िया सी, प्रोफेशनल प्रोफाइल, बायो भी लिखी है। कैटलॉग्स वगैरह में क्या है, आपने सिर्फ अपने ना आज के बाद ध्यान रखिएगा, कोर्सेस की जो फोटो है, लाइक प्रीमियम प्लस, लाइट, ये ना लिख के आप क्या बताएंगे, कैटलॉग में क्या रखेंगे, स्किल्स की फोटो लगाइए। समझ आ गई? स्किल्स की फोटो लगाइए, लाइक आप एआई सीख सकते हैं, आप जो भी हमारी स्किल्स आते हैं, 50 से अधिक जो भी स्किल्स हैं, वो सारी उनकी फोटो लगाइए, बिकॉज वो लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियरी है। स्किल्स के लिए लोग भटक रहे हैं, वीडियो एडिटिंग की लगाइए, ऐसे तरह की लगाइए, स्किल्स के बारे में बताइए, ना कि उसके प्राइजेस बताइए, और ना ही उसके बारे में कौन सा कोर्स है, इससे कितना कमीशन मिलेगा। मैंने बहुतों की चेक करी है, कईयों की चेक करी है, वो कैटलॉग्स में जाके ना क्या करते हैं, प्राइजेस डले होते हैं। अरे यार, हम कोई फ्लिपकार्ट पे सेल आउट थोड़ी कर रहे हैं कि क्लिक करा उसने खरीद लिया, हमारी आईडी पे हो गया, नहीं। अपने व्हाट्सएप को देखिए, मैं ना स्लाइड्स पे कम फोकस करती हूँ, क्योंकि मेरा मेन फोकस क्या होता है, आपको लिखाना, आपको समझाना, पॉइंट टू पॉइंट आप लोग लिखेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उसका, ठीक है। राशि स्नेहिल मैम, स्लाइड ऑफ हो गई है। स्नेहिल मैम, आर यू देयर?
चलिए स्लाइड ऑफ हो गई है, तो अभी स्नेहिल मैम आई थिंक कोई प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको लिखा के जाऊंगी, तो ध्यान से सुनिए। अब हमने क्या किया, अपनी मार्केट तैयार कर ली, अपनी शॉप जो है हमने बिल्कुल परफेक्टली ओपन कर दी, तैयार कर दी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, रिलेशंस बनाने हैं, रिलेशंस बिल्ड करने हैं। जो मैंने आपको बोला था ना, ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाइए अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, वहां पे आपने रिलेशन कैसे बनाने हैं। स्नेहिल मैम, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो प्लीज शेयर द स्लाइड। जी शिवानी मैम, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिसकी वजह से स्लाइड बंद हो तो गया था। मैं फिर से रीशेयर कर देती हूँ। ओके मैम, जस्ट तो आप लोग लिख लीजिए कि हमें रिलेशंस कैसे बनाने होते हैं। नेक्स्ट मैम, मैम पहले वाली, ये तो लास्ट हो गई। जस्ट 1 मिनट मैम, मैं कर रही हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। तो चलिए अभी आप लोग तब तक लिख लीजिए कि हमें रिलेशंस कैसे बनाने हैं लोगों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। एक जवाब आप लोग मुझे दीजिएगा, हम लोग कितने लोगों का आप लोग स्टेटस देखते हो? हेड हिला सकते हो, मुझे आपके फीलिंग से पता चल जाएगा। कितने लोगों का स्टेटस देखते हो? बहुत सारे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे काफी लोग सिर हिला रहे हैं कि हम तो देखते हैं। अब मुझे ये बताइए, क्या आप उनके स्टेटस को देख के अप्रिशिएट करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो कभी? जितने लोग करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितने लोग नहीं करते ना, आज से ही ये काम करना स्टार्ट कीजिए कि अप्रिशिएट कीजिए लोगों को, ठीक है। उनसे रिलेशन बनाइए। फिर हम लोग कहते हैं रिलेशन नहीं बन रहा मैम, वो तो हमारा स्टेटस देख ही नहीं पा रहा। अब मुझे एक एग्जाम्पल ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बताती हूँ। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, लाइक आकांक्षा जी दिखाई दे रही है, ठीक है। आकांक्षा जी मेरी एक टारगेट लीड है, मेरी रिलेटिव है, मेरी भाभी बहन, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। मुझे दिखाना है आकांक्षा जी को अपना स्टेटस, मैं तो ऑलरेडी तैयार कर चुकी हूँ, ठीक है। और हर कोई स्टेटस लगाता ही लगाता है। मैंने ऑलरेडी अपनी दुकान सेट कर ली है, मैंने ऑलरेडी स्टेटस लगा लिया है, लेकिन मुझे आकांक्षा जी को दिखाना है। कैसे दिखाऊं? बता के दिखाऊंगी? डायरेक्ट भेजूंगी? नहीं, क्योंकि डायरेक्ट तो कोई आता ही नहीं, आप जितना पीछे बढ़ोगे उतना लोग जाएंगे, ठीक है। आप कश्मीर में हो या आपने नई साड़ी ली है, कैसे दिखाते हो? स्टेटस के थ्रू दिखाते हो ना। आपकी स्टेटस मार्केटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, डन। बट मुझे आकांक्षा को ही दिखाना है, तो कैसे? मैं बताती हूँ। आकांक्षा ने स्टेटस लगाया होगा, मैं उसके स्टेटस पे जाऊंगी, उन्होंने भगवान जी लगाए हैं, तो क्या यार 2 हाथ जोड़ दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? हाथ जोड़े, या उन्होंने बच्चे की फोटो लगाई है तो ऐसे कर दिया, या उन्होंने अपनी फोटो लगाई है, दैट्स इट। मतलब कुछ भी अप्रिशिएट कीजिए, बोल के, लिख के, या एक इमोटिकॉन्स भेज के आपने उनको अप्रिशिएट कर दिया। उसके बाद एक ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ध्यान रखिएगा कि वो पर्सन तुरंत ना देख के आपका स्टेटस देखने जरूर आएगा। दिस इज द ह्यूमन साइकोलॉजी। लेकिन अगर आपके स्टेटस पे कुछ लगा ही नहीं होगा, वो पूछेगा क्या आपसे? समझ आया मेरी ये वाली बात? तो आपने क्या करना है अपनी दुकान तैयार रखनी है, उसके बाद लोगों को क्या करना है, उसके बाद लोगों को उनके व्हाट्सएप पे अप्रिशिएट, रिस्पॉन्ड, कुछ भी कीजिए, बट कीजिए। दिस इज द ह्यूमन साइकोलॉजी कि वो आपके स्टेटस को देखने जरूर आएंगे, और एक बार अगर वो आ गए फिर वो कहीं नहीं जाएंगे, रेगुलर देखेंगे। और आप इसको चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना किसने देखा। ये आता है ना ऑप्शन व्हाट्सएप पे, हमारा स्टेटस किसने देखा। 15 मिनट लगते हैं डियर, पूरे दिन में 15 मिनट लोगों को रिप्लाई करने में। आपको ये नहीं कहा उन्होंने वीडियो लगाया तो पूरा देखो, आपने सिर्फ मार्केटिंग करनी है, आपने उनके अप्रिशिएट करना है, आपने उनको 15 मिनट लगेंगे किसी भी काम को करने के लिए, लेकिन हम नहीं करते। हम क्या करते हैं, उसने मेरा स्टेटस नहीं देखा तो हम, उसने जवाब नहीं दे रहा, उसको हमने प्रेजेंटेशन दिखाई थी, जवाब नहीं दे रहा,
ब्लॉक कर देते हैं। मेरे पास मेरी फनल में, आप जानते हैं जिससे मैं मीटिंग कर रही हूँ उसमें 22,000 लोग हैं मेरी फनल में। 22,000 लोग हैं जिसमें से रिलेटिव्स नहीं है, क्योंकि रिलेटिव तो मेरे दूसरे फोन में है, पर्सनल फोन। 22,000 है मेरी फनल में, जिसमें से मैंने अभी डिलीट करके उन्हें 16,000 पे लेके आई हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप पे आप 20,000 22,000 से ऊपर जब निकल जाता है तो आप स्टेटस नहीं लगा सकते, वो गोल गोल घूमेगा। मैंने फनल तैयार की है कुछ ऑर्गेनिक लीड से। आज लीड्स के लिए हमें अंकित सर बोलते हैं कि लीड्स लीजिए, लेकिन हम लोग नहीं लेते। एक दो कॉल्स की, एक दो बार लिया, उसके बाद क्या करते हैं, नहीं ये कन्वर्ट नहीं होती, नहीं बेकार है। मुझे स्टार्टिंग में मेरे मेंटोर ने बताया था, मैम व्हाट्सएप को भर लो, ये कब आपको रिजल्ट देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। उससे पहले जब मेरी फनल तैयार नहीं थी तो मैं अपने रिलेटिव्स पे काम करती, बट वो फनल मैंने तैयार कर ली। आज 22,000 लोग हैं मेरे पास, जो कि इस सेशन में भी होंगे तो वो भी यही सोचोगे, हाँ 1 साल पहले हमने मैम को बात की थी और आज ज्वाइन किया जाए। 1 साल 2 साल पुराने लोग आ रहे हैं मेरे से ज्वाइन करने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो 1 साल तक बैठे रहे या मैं बैठी रही। मेरा उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग, बहुत अच्छी। कोई भी तीज त्योहार आता है वो मुझे विशेस देते हैं, मैं उन्हें विशेस देती हूँ। बहुत अच्छी बॉन्डिंग है मेरी उनके साथ। क्लियर? तो आज से ये काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, जो हमने स्टेटस लगा लिया, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, स्टेटस लगाना है, क्या करना है। नेक्स्ट स्लाइड मैम प्लीज। आपको इतना समझ आ गया होगा? मैम यस मैम, जस्ट वन मोमेंट मैम, मैं करती हूँ। ओके ओके मैम, ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड अभी मैम शेयर कर रहे हैं। आपका डेली का जो एक्शन प्लान है लिख लीजिए, क्योंकि मैंने बोला ना मुझे स्लाइड्स की नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को समझाना, आपके रिजल्ट्स क्रिएट करना। क्योंकि जितने आपके रिजल्ट आएंगे आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत अच्छे आएंगे। मानते हैं इस बात को? तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, आपने आज से टारगेट ले लीजिए, डेली के स्टेटस लगाने हैं। टारगेट लिख लीजिए। स्टेटस कैसे लगाने हैं, रोज में 5 या 6 स्टेटस लगाने, लेकिन एक साथ नहीं लगाने, ठीक है। रुक रुक के लगाने हैं, 1 घंटे बाद लगाइए, 2 घंटे बाद लगाइए, रुक रुक के लगाने हैं। वैल्यू बेस्ड मैसेजेस होने चाहिए। जैसा मैंने बताया कि अगर आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पहले कोई भी प्रोफेशनल वाला लगा दिया, उसके बाद बच्चे का बर्थडे लगा दिया, ऐसा नहीं। वैल्यू वाले लगाइए, जिससे लोगों को पता चल सके कि आप कुछ कर रहे हो। लाइक वर्क फ्रॉम होम का भी लगा सकते हैं। लाइक आप ये भी लगा सकते हैं कि कई पोस्टर्स आपने देखे होंगे, मुझे इतनी फीमेल्स की जरूरत है, या कोई लड़का है तो वो ये लिख सकता है मुझे इतने स्टूडेंट्स की जरूरत है, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरह के मैसेजेस आपको गूगल्स पे बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, आप वो भी लगा सकते हैं, ताकि ना आपकी एक हाइप क्रिएट होती है सिर्फ व्हाट्सएप से। लोग आपको पूछते हैं भाई क्या काम है, ठीक है। अभी कुछ पॉइंट्स भी आपको बताऊंगी कि आपने वो भी करने हैं। क्लियर हो गया? फिर आपने रिलेशनशिप आपने बनानी है लोगों से, कैसे बनानी है अब उस पर ध्यान दीजिए। ब्रॉडकास्ट बनाया है आपने, फॉर एग्जाम्पल अमलान जी हैं, ठीक है, इन्होंने ब्रॉडकास्ट बनाया है लाइक अपने ब्रदर का, ठीक है। आपके पास 8-10 भाई हैं, कजन्स वगैरह मिला के आपने वो ब्रॉडकास्ट बनाया। हम लोग क्या गलती करते हैं ब्रॉडकास्ट पे ना डियर, हम लोग क्या करते हैं कॉपी पेस्ट वाले मैसेजेस डाल देते हैं। समझ आ रही है? नो कॉपी पेस्ट प्लीज। आज के बाद कोई कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। लिखिए, लेकिन लिखना कैसे है वो बताती हूँ। अब अमलान जी के पास वहां 8-10 ब्रदर्स हैं, उसमें कजिन्स भी हैं, सब कोई है उसमें, हर कोई है, लेकिन आप चाहते हो ये मेरा स्टेटस देखें। सबसे पहला काम स्टेटस तैयार कर लेना है, मतलब दुकान तैयार कर लेनी है। फिर क्या करना है, हाय कैसा है तू, फॉर्मल बात की, जैसे करते हो वैसे कीजिए,
अनीशा जी जैसे करते हैं अपनी भाभीयों से, बहनों से, जैसे भी आप बात करते हैं वैसे करनी है, लेकिन टाइप कीजिए, कोई कॉपी पेस्ट नहीं। गुड मॉर्निंग का कोई कॉपी पेस्ट नहीं, कोई मोटिवेशनल का कॉपी पेस्ट नहीं, ठीक है। क्या आप एक ब्रॉडकास्ट पे 10 लोगों को मतलब एक ही बार लिखना है ना कि कैसी है तू, हेलो, कहाँ है तू, जैसे हम पूछते हैं, क्योंकि नाम मत लिखिएगा, ब्रॉडकास्ट पे नाम नहीं लिखिएगा, ये तो सब जानते हैं ना। क्योंकि अगर मैंने लिखा हाय अनीशा कैसी हो तुम, तो सबके पास चला जाएगा, जो 10 लोग होंगे सबके पास अनीशा 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 पहुंच जाएगा। तो नाम कभी मत लिखिएगा, ठीक है। नाम बिल्कुल नहीं लिखना व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट में, बस हाउ आर यू, कहाँ है, लॉन्ग टाइम बात नहीं हुई, ठीक है। तो 10-15 लोगों को अगर ये भेजा तो इससे क्या होगा, रिलेशंस बिल्ट होंगे। अगर अम्लान जी के 10 भाई है ना, तो ये कहेंगे अंदर पता क्या आएगा, ह्यूमन साइकोलॉजी भी बता रही यार, आज बड़े दिनों बाद याद किया इसने, ठीक है। 5 आपको रिप्लाई जरूर देंगे, कल ट्राई करके देख लेना मॉर्निंग में, ठीक है। अगर सब भाइयों का बनाया तो हाय भैया, या छोटे हैं तो भैया नहीं लिखेंगे, हाय कैसे हो, कहाँ हो, बहुत दिन हो गए आपसे बात नहीं करी। तो ये 10 को जा रहा है, 15 को जा रहा है मैसेज, लेकिन रिप्लाई करेगा जरूर। वो पीछे से रिप्लाई आएगा, हाय अनीशा कैसी हो तुम, बड़े दिनों बाद याद किया। समझ आ जाएगा कि ये बंदी हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर सकती है। आप कैसे कर सकती है वो बताती हूँ। अनीशा की भाभीयों ने, बहनों ने देख लिया वो मैसेज, क्योंकि आपने मैसेज किया था। अब उनसे कन्वर्सेशन कीजिए, डायरेक्ट ये नहीं, उसने हालचाल पूछा तो हाँ भाई भाभी मैं ये काम कर रही हूँ तो आप भी ये ज्वाइन कर दीजिए, नेवर। आपने क्या करना है, रिलेशन बिल्ड करनी है। इस दुनिया में अभी पता है क्या हो रहा है, हम रिलेशंस नहीं बिल्ड करते हैं, होते जा रहे हैं अपने पर्सनल रिलेशंस को भी। कितना पूछते हो आप लोग अपने सगे भाई बहनों को तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो उनकी शादी हो गई है, कजन्स हैं या कुछ भी, कितना पूछ रहे हैं आप ही बताइए। पूछ रहे हैं डेली में कोई हालचाल पूछता है, बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे जो पूछ रहे होंगे। तभी मैंने कहा यू आर ब्लेस्ड कि आप इस बिजनेस में आए हो, तो रिलेशनशिप बनाइए, लेकिन रियल रिलेशनशिप बनाइए, फेक नहीं कि अरे अनीशा को मैंने बिजनेस बता भी दिया, बात भी कर रही हो, इतने दिन हो गए मेरे को बात करते हुए, ये तो सुन नहीं रही, भाड़ में जा। नहीं, कभी ना कभी जरूर आएगी वो। क्यों आएगी, क्योंकि आपका उसके साथ रिलेशन है। आई होप ये मेरी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लोग स्माइलीज भी भेज रहे हैं, लोग हंसे हुए मैसेजेस भी भेज रहे हैं, शायद मेरी बातें फनी भी लग रही होंगी, इट्स ओके। मैं तो, मेरा काम है सिखाना। तो आपसे क्या करना है, वैल्यू बेस्ड आपने मैसेजेस करने हैं, स्टेटस वैल्यू वाले लगाने हैं, और प्लीज गिच पिच मतलब मिक्सिंग मत कीजिएगा, किसी का बर्थडे किसी का कुछ, प्रोफेशनल हो तो प्रोफेशनल लगाइए, ठीक है। और उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग में कौन से मैसेजेस, सभी के ग्रुप्स के रिलेटिव्स के अलग, सभी को मैसेजेस करने हैं अपने। क्लियर हो गया? अच्छा, यहां तक आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब क्या करना है, उनके मैसेजेस को जब वो लोग देखते हैं, आपसे पर्सनल बॉन्डिंग बनती है, तब जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि व्हाट्सएप को बिजनेस में कन्वर्ट कीजिए और अपने कुछ ग्रीटिंग मैसेज डाल दीजिए। ग्रीटिंग मैसेज कभी भी वैसा नहीं डालना कि अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ, ये सबका आता है मोस्टली, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वही मैसेज होता है, तो वो प्लीज हटा दीजिए। वहां पे क्या डालती हूँ, मेरा मैसेज जो जाता है किसी को भी, वो ये जाता है, हाय शिवानी महाजन दिस साइड, सेंड मी योर डिटेल्स लाइक नेम एज सिटी एजुकेशन, ठीक है। अब आप कहोगे लाइट चली गई है डियर। अभी मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है? थम्स अप कर सकते हैं मेरी आवाज अगर आ रही है तो। जी मैम, आपकी आवाज मुझे आ रही है। वो एक्चुअली लाइट चली गई है, मौसम खराब हो चुका है तो वाईफाई बंद हो गया था। हाँ जी,
तो मैं आपको ये बता रही थी कि लोगों से आपने बॉन्डिंग बना ली, लोगों को आपने बता दिया, तो आप डायरेक्ट अपने बिजनेस को पिच नहीं करेंगे। जो मैसेज आपका जाएगा कि शिवानी महाजन दिस साइड, अब सपोज कि यहाँ पे अनीता जी हैं, मेरी रिलेटिव हैं, उन्होंने मुझे हाय मैसेज किया और सीधा मैसेज क्या गया, हाय शिवानी महाजन दिस साइड, सेंड मी योर डिटेल्स लाइक नेम एज सिटी एजुकेशन। वो उनके मन में क्या आएगा, अरे शिवानी ये क्या कर रही हो, ये कैसा मैसेज था। ना चाहते हुए भी वो आपसे पूछेंगी कि ये कैसा मैसेज था, क्या कर रही हो आजकल। देन यू पिच योर बिजनेस। समझ आया। हम लोग गलती क्या करते हैं, पिच करने बैठ जाते हैं तुरंत ही। रिलेशंस बनाइए, जिन लोगों को छोड़ चुके हैं उनसे दोबारा रिलेशंस बनाइए। लोग ज्यादा से ज्यादा यही कह देंगे ना, यार इसे बड़े दिनों बाद याद आई, हो सकता है कोई मतलब होगा, यही कह देंगे ना। तो आपको इससे क्या करना है, आपको उनके साथ, तभी बोला कि तुरंत आपने उनको पिच नहीं करना बिजनेस। ये ग्रीटिंग मैसेज जरूर डाला कीजिए, मतलब सेट कर लीजिए बिजनेस व्हाट्सएप में, सेट कर लीजिए। और वहां पे जब ये ग्रीटिंग मैसेज पहुंचेगा, सोचिए अमलान जी के किसी दोस्त या कजन के पास पहुंच गया कि हाय अमलान दिस साइड, सेंड मी योर डिटेल्स एंड आई विल सेंड यू माय वर्क डिटेल, या जो भी आप भेजोगे। तो वो क्या पूछेगा, अमलान यार क्या कर रहे हो बताओ तो सही। देन यू पिच कि मैं ऐसे ऐसे कंपनी में काम करता हूँ, बहुत अच्छी है, स्किल बेस्ड, जो भी आपको सिखाया गया फर्स्ट कॉल में। क्लियर, आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब ब्रॉडकास्ट लिस्ट आपने मैनेज करते हुए चलना है, एक नहीं बनानी, बहुत सारी बनानी है। लीड्स के नाम से अलग बनानी है आपने। ब्रॉडकास्ट ग्रुप बहुत सारे, मेरे पास पता है कितने ब्रॉडकास्ट होंगे, कम से कम 100 से ऊपर ब्रॉडकास्ट होंगे। जब आप बिजनेस व्हाट्सएप डाउनलोड करते हो तो उसमें आपको बहुत सारे टूल्स मिलते हैं, लेबल्स लगाने का भी मिलता है कि इंपॉर्टेंट लीड्स है, मुझे इससे कल बात करनी है, तो लेबलिंग कीजिए। ठीक है, ये मेरे इसने प्रेजेंटेशन देख ली हुई है, तो मैं अपनी भाषा में, देखिए मैं हिंदी में लगाती हूँ कि प्रेजेंटेशन देख ली, तो वो लगा दीजिए। ये लेबलिंग की है, इनको मुझे फॉलो अप में अलग ब्रॉडकास्ट में डालना है। तो एक ब्रॉडकास्ट मैंने क्या बनाया कि जिसने प्रेजेंटेशन देख ली है, एक ब्रॉडकास्ट मैंने क्या बनाया फैमिली का, बहनों का, एक ब्रॉडकास्ट भाइयों का, मेल अलग, फीमेल अलग, लीड्स अलग, इंस्टा से आए हुए लोग अलग, फेसबुक से आए हुए लोग अलग, सब कुछ मैंने अलग अलग बनाया। ठीक है, अब व्हाट्सएप पे ही कई लोगों का सवाल होता है कि मैम वो पर्सन हमारी प्रेजेंटेशन देख चुका है, लाइक वो हमारा रिलेटिव ही क्यों ना हो, वो देख चुका है बट नहीं आ रहा। एक बहुत अच्छा किक करने वाली चीज आपको समझा के जा रही हूँ, जो आपने समझिएगा। एग्जाम्पल, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के ना समझ ही नहीं आता कि किसको लूं। यहाँ पे जो फोकस कर रहा है मैं उसका नाम लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो फोकस कर रहा है। ठीक, यहाँ पे मेरे सामने अविनाश जी हैं, अविनाश जी, ठीक है। अब इन्होंने मेरी प्रेजेंटेशन देख चुके हैं, मेरे ब्रदर हैं, देख चुके हैं, पर ज्वाइन नहीं कर रहे। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या काम करेंगे, रेफरल मार्केटिंग करेंगे व्हाट्सएप के थ्रू। आपने कई बार सुन रखा होगा रेफरल, रेफरल, रेफरल क्या चीज होती है रेफरल। जो मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ टिप्स बताऊंगी, वो यही टिप्स है मेरी जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। जस्ट वेट, मैम नेक्स्ट स्लाइड अगर है तो, आंटी खत्म हो चुकी है। मैम आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड, ओके मैम, थैंक यू सो मच। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ। जो मैंने अभी बोला कि रेफरल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे आपका बिजनेस बहुत डबल ग्रो करेगा। कैसे, रेफरल मार्केटिंग व्हाट्सएप के थ्रू करनी है आपने मैंने अभी किसी का नाम लिया था, अविनाश जी, इज माय ब्रदर या रिलेटिव, बट वो प्रेजेंटेशन भी देख चुके हैं, ज्वाइन नहीं कर रहे। तो क्या करना है, फोन करेंगे, हाय अविनाश कैसे हो, यार एक बात बताऊं, आपने तो मेरी प्रेजेंटेशन देखी है कि मैं एक कंपनी के साथ वर्क कर रही हूँ, ऐसे ऐसे मैं ऑफिशियली वर्क करती हूँ एज अ करियर काउंसलर, और फिलहाल ना मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए
कुछ स्टूडेंट्स लाइक कुछ हाउसवाइफ, ये आप अपने टारगेट अपना खुद से डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो मुझे इतने लोगों की, 10 लोग, 15 लोग, इतने लोगों की जरूरत है, आपको तो पता है, लेकिन उसको ना एक पेन पॉइंट दीजिए। लेकिन अविनाश तुम्हें जरूरत नहीं है कोई भी काम करने की, क्योंकि तुम तो ऑलरेडी जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, ठीक है। क्या आपकी नजरों में कोई ऐसा पर्सन है जिसको वर्क फ्रॉम होम चाहिए, घर बैठे बैठे कमा सके, सिर्फ 2 से 3 घंटे काम करने हैं, ठीक है, सिर्फ 2 से 3 घंटे काम करने हैं, लेकिन वर्क फ्रॉम होम के लिए मुझे 3 से 4 या 10 से 12 लेडीज चाहिए या जेंट्स चाहिए या स्टूडेंट चाहिए। तो क्या आपकी नजरों में ऐसा कोई नीडी पर्सन है जिसे आप मेरा ये बिजनेस रेफर कर सकते हो? मेरा सिर्फ नंबर दे देना, या वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड आप अपना एक पोस्टर तैयार करके दे दो कि ये सिर्फ आप अपना स्टेटस पे लगा लो। भैया प्लीज लगा दोगे? यार भाई बहन तो सबके होते हैं ना। भैया आप तो करोगे नहीं, भाभी आप तो करोगे नहीं, बिकॉज आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि यार आप एक हाउसवाइफ हो, आपके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। पेन पॉइंट पे क्लिक कीजिए ना जाके, आपके तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। बेला जी, बेला मतलब सिस्टर हो गई, बेला जी आप तो करोगे नहीं, आपके बच्चे हैं। यार मैं समझ सकती हूँ एक हाउसवाइफ के पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन क्या आपकी नजरों में कुछ ऐसे नीडी पर्सन है जिनको घर बैठे बैठे सिर्फ 2 से 3 घंटे काम करना है और बहुत अच्छी इनकम जनरेट होती है? तो मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ जिसमें मुझे 15 से 20 लेडीज की जरूरत है। अगर आपके पास है तो ये प्लीज स्टेटस पे, अपने अपने स्टेटस पे मेरा ये वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड पोस्टर लगा दीजिए। अब मेरी बहन है बेला, नहीं लगाएगी? बेला जी आप बताइए, हेड हिला के कि लगाओगे कि नहीं लगाओगे? यार बहन है मेरी, लगाएगी ना? लेकिन आपकी क्या हो गई, मार्केटिंग हो गई। अब बेला जी के मन में क्या डाउट आएगा? अब आप बताइए, चैट बॉक्स अगर आप हम ओपन करते हैं, चलिए बाद में कराते हैं क्योंकि सब चैट करने में लग जाएंगे, लिखेगा कोई भी नहीं। तो बेला जी के मन में क्या आएगा, यार ऐसा कौन सा काम है सिर्फ 2 से 3 घंटे करना है, तो पहले मैं ही समझ लूं। आएगा कि नहीं आएगा बेला जी? हैंड रेज कर सकते हो, आएगा कि नहीं आएगा? कोई भी पर्सन बोले। अगर मैंने बोला कि घर बैठे बैठे बेला दीदी आप मुझे बताइए कि आपके पास कोई नीडी पर्सन है, क्योंकि मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ जिसमें मुझे 10 से 15 लेडीज की जरूरत है। यार बहुत नीड है आजकल लोगों को काम की, तो क्या आपके पास है ऐसा नीडी पर्सन? आई नो कि दीदी आप काम नहीं कर सकते बिकॉज आपके बच्चे छोटे हैं, या आप जॉब करते हो, या आपकी मदर इन लॉ बीमार है, आप तो कर नहीं सकते। लेकिन कोई ऐसा पर्सन जिसको 2 से 3 घंटे काम करके वो अर्निंग कर सके, आपकी हेल्प हो जाएगी, लोग आप किसी की हेल्प कर दोगे। तो अगर कोई है ऐसा तो ये मेरा पोस्टर प्लीज अपने स्टेटस पे लगा लीजिए और उनको बोल दीजिएगा कि ये सिर्फ 2 से 3 घंटे का काम है, अच्छी खासी अर्निंग मिलेगी, जिसके लिए हम वेबिनार दिखाते हैं, अरेंज करते हैं, जो भी आप कॉल टू एक्शन देते हो। लेकिन उससे पहले ये सोचिए, क्या बेला जी के मन में ये नहीं आएगा एक बार ये अपॉर्चुनिटी मैं भी देख लूं? आप अपना हैंड रेस कर सकते हो, आप अपना हेड हिला सकते हो, मुझे आपके एक्सप्रेशंस देखने हैं। क्या मन में आएगा कि नहीं आएगा कि एक बार प्रेजेंटेशन मैं भी देख लूं? बताइए बताइए। आई थिंक चैट बॉक्स ऑफ है, तभी लोग अपने रिएक्शंस तो बहुत दे रहे हैं। जी जी मैं ऑन करती हूँ। वर्क करता है, ठीक है। अब दूसरा रेफरल, आपने फर्स्ट रेफरल ये किया कि उनको बोला कि मुझे ये लोगों की जरूरत है। दूसरा रेफरल, आप हमेशा अपने आप को एज एन प्रोफेशनल ये बता के चलिए कि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, तो दीदी या भैया ये मेरा वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, ठीक है, मैं आपको दे रही हूँ, तो आप प्लीज जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आप नहीं करोगे आई नो बिकॉज आपके पास टाइम नहीं है भैया, बट प्लीज क्या ये मेरा पोस्टर या मेरा नंबर या मेरा जो भी है वेबिनार से रिलेटेड, जो भी आप लोग जैसे भी पिच करते हो, क्या शेयर कर दोगे? अब बताइए मेरा रियल ब्रदर करेगा कि नहीं करेगा? कई बार आपने देखा होगा हमारे लोग बोलते हैं, अरे ये काम मैं नहीं कर रहा था, मेरी बहन कर रही है, उसका स्टेटस लगा रखा मैंने, कहते हैं ना। तो आप भी ये काम कर सकते हो, बट सबसे पहला काम स्टेटस तैयार होना चाहिए, मार्केट तैयार होनी चाहिए, आपकी दुकान तैयार होनी चाहिए, ठीक है। तो ये काम आप व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं।
मैंने यहाँ से इतने लोग निकाले हैं व्हाट्सएप से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने व्हाट्सएप नंबर से, आज तो चलिए मेरी फनल तैयार है, इनऑर्गेनिक पे भी करती हूँ, ऑर्गेनिक पे भी करती हूँ, लेकिन रिलेटिव्स पे मैंने कभी नहीं। मोस्टली आप लोगों का भी यही क्वेश्चन होता है, हम रिलेटिव्स पे नहीं करेंगे, हम उन्हें नहीं बताएंगे। क्यों? वो लोग एक ही सवाल कहते हैं, तुमने कितना कमाया? कहते हैं पहले मैडम मैं अपनी पहचान बना लूं, उसके बाद करूंगी, उसके बाद अपने भैया भाभी को बताऊंगी। कहते हैं, अपना सिर हिला सकते हैं आप लोग, कहते हैं ना। तो अब आप मुझे बताइए, जब आप लोग कहीं घूमने जाते हैं, लाइक कहीं भी गए हैं, कश्मीर गए हैं, गोवा गए हैं, तब क्यों बताते हो आज मैं यहाँ गई थी, आज मैं वहां गई थी? मुंह से तो नहीं बताते, फोन कर करके कैसे बताते हो? स्टेटस के थ्रू। तो स्टेटस मार्केटिंग तो कर ही सकते हो ना, इतनी करो स्टेटस मार्केटिंग कि लोग, क्यूरियोसिटी उनके अंदर इतनी ज्यादा हो जाए कि बस वो पूछने पे मजबूर हो जाए। जब उनका ये मैसेज जाएगा, आपका ग्रीटिंग मैसेज, शिवानी महाजन दिस साइड, या अपना जो भी नाम लेके, तो वो इतने मजबूर हो जाए और रोज देखे कि इसने मुझे क्यों नहीं बताया यार, ये मेरी सगी बहन होके नहीं बता रही मुझे, सगा भाई होके नहीं बता रहा मुझे, इतने मजबूर हो जाएं, तब तो निकलेगी ना व्हाट्सएप से रिलेटिव्स के थ्रू आपकी इनकम। डेफिनेटली आज जो भी ये काम कर लेगा ब्रॉडकास्ट के थ्रू, रिलेशंस बनाना शुरू करेगा, डेफिनेटली उसकी इनकम बहुत जल्दी आएगी, बहुत जल्दी, याद रखिएगा। क्योंकि ये प्रूवन है बिल्कुल, जिसपे मैं एक वर्क कर चुकी हूँ, प्रूवन है। अब तो रिश्तेदारी नहीं बचे जिनको ज्वाइन कराऊं, क्योंकि ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए ये प्रूवन है, ये स्ट्रैटेजीज जिस पे आपको वर्क करना है। तो आज का सेशन उन लोगों के लिए था जो लोग अभी इंस्टाग्राम पे कंफर्टेबल नहीं है। देखिए, इंस्टाग्राम पे मैंने पहले भी बताया, अननोन होते हैं, उनकी कॉल्स हमें पता नहीं चलती कि वो फेक है कि जेन्युइन पर्सन है, लेकिन व्हाट्सएप पे तो सब है। और दूसरा काम, आपने किसी का भी नंबर, हाँ इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ, जो कि ट्रिक्स ना मैं बहुत कम लोगों को बताती हूँ। अभी भी 800 प्लस लोग हैं, यानी कि सेशन लोगों को पसंद आया, थैंक यू सो मच। एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने जा रही हूँ, और अपना हैंड रेज के थ्रू, अपना रिएक्शंस के थ्रू अपना बता सकते हैं। हम जब व्हाट्सएप पे, या तो आप लोग किसी को ऐड कर लेते हैं ग्रुप्स में, या हम खुद से किसी के ग्रुप्स में ऐड होते हैं। कितने लोग हैं, जैसे लाइक ज्वेलरी का ग्रुप है, LIC का ग्रुप है, लाइक क्लोथ्स का ग्रुप है, जो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं ऐसे, ठीक है। लोग हमें ऐड कर लेते हैं, करते हैं। आप लोग हो, नहीं हो तो आज ही हो जाओ, नहीं हो तो आज ही ग्रुप ज्वाइन कर लो, किसी के भी थ्रू करवाइए। लाइक आपकी भाभी या आपका कोई भी बंदा व्हाट्सएप पे काम करता है, ज्वेलरी का काम कर रहा है, साड़ियों का काम कर रहा है, ग्रोसरी का काम कर रहा है, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, एजुकेशनल ग्रुप्स है, LIC ग्रुप्स है, बहुत सारे ग्रुप्स है। तो लोगों के पास ग्रुप्स बहुत होते हैं, हम लोग कई कई ग्रुप्स में ऐड है, कई ग्रुप्स में, लेकिन लोगों को वहां से लीड निकालना नहीं आता, ठीक है। लीड निकालना नहीं आती। आज मैं आपको वो बताऊंगी कि आप उस ग्रुप्स के थ्रू लीड्स कैसे लेके आएंगे। ये रिलेटिव्स वाली तो अलग हो गई, मैं व्हाट्सएप मार्केटिंग की बात कर रही हूँ। तो व्हाट्सएप के थ्रू आप लीड्स कैसे लेके आएंगे? आप ग्रुप्स में ऐड हो जाइए। अगर आपको कोई ग्रुप्स नहीं मिल रहा है, इन केस कोई ग्रुप में आप ऐड नहीं है, तो गूगल पे जाइए, गूगल पे जाइए, वहां पे सर्च कीजिए एजुकेशनल व्हाट्सएप ग्रुप। वर्क फ्रॉम होम मत डालिएगा, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में ऐड होंगे तो ऑलरेडी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ठीक है। ज्वेलरी ग्रुप्स, एजुकेशनल ग्रुप्स, ट्यूशन वाले ग्रुप्स, UPSC ग्रुप्स, क्योंकि वहां पे स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको। ये 100% प्रूवन जो है स्ट्रैटेजीज हैं। जो लोग बिगनर्स हैं, जिनके पास अभी ऑलरेडी टाइम है, वो लोग ये काम कर सकते हैं। बिकॉज हमारे पास, क्यों? क्योंकि मेरे पास लीड्स बहुत सारी है, जिसको मैं करके अब छोड़ चुकी हूँ, इसीलिए बता रही हूँ। गूगल पे जाएंगे तो आपने क्या करना है, ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए। जो मैंने बताए हैं इस टाइप के ग्रुप्स बहुत मिलते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स, आप उनमें ज्वाइन कीजिए। बट वहां पे अपना जो है ना बिजनेस पिच मत करने लग जाइएगा कि मैं एक वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं फलान, नहीं, नेवर। अब ग्रुप्स में नंबर्स होते हैं, ठीक है।
या जिस ग्रुप्स में आप ऐड हैं तो उनमें भी नंबर्स होते हैं, कुछ को हम जानते हैं। भाई गूगल के ग्रुप्स में तो आपका नंबर नहीं मिलेगा, बट आप वहां पे जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स में आप लोग ऐड होते हैं वहां पे तो नंबर मिलेगा ही मिलेगा, किसी ना किसी का मिलेगा। तो उस पार्टिकुलर पर्सन को पिन कीजिए, मतलब उसका नंबर निकालिए, उसको डायरेक्ट मैसेज कीजिए, डायरेक्ट मैसेज। मैं डायरेक्ट मैसेज में क्या करना है ये नहीं बताना कि आप मैं एक काम करती हूँ, नहीं, ठीक है। वहां सबसे पहला मैसेज कैसे जाएगा, हाय शिवानी महाजन दिस साइड, वी आर इन द सेम ग्रुप। भाई अगर आपको सपोज मैं अविनाश जी को कोई मैसेज करती हूँ, वो मुझे मेरा मैसेज क्यों खोलेंगे जब तक मैं वहां ये नहीं लिखूंगी वी आर इन द सेम ग्रुप। तब उन्हें रिलेट होगा, हाँ ये भी इस ग्रुप की मेंबर है, तभी तो वो आपका मैसेज चेक करेंगे, ठीक है। तो वी आर इन द सेम ग्रुप क्या करते हैं अविनाश जी, कोशिश कीजिए लेडीज लेडीज को टैग कीजिए, जेंट्स जेंट्स को टैग कीजिए, क्योंकि आपको पता है इम्पैक्ट गलत पड़ने लगता है, ठीक। तो आप लोग अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से टैग कीजिए। वी आर इन द सेम ग्रुप। बेला जी क्या करते हैं आप, मेरा नाम शिवानी महाजन है। वहां से हमारी क्या शुरू होती है, कम्युनिकेशन, हमारी बातचीत शुरू हो जाती है, बन गई ना बॉन्डिंग, ठीक है। आई होप फिर उनको किसी भी तरीके से कि बेला जी ये मेरा ना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप इसे सेव कर लीजिए, कभी मुझे जरूरत हो तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ कभी मुझे, क्योंकि ग्रुप के अकॉर्डिंग कुछ भी सवाल आते ही आते हैं लोगों के, तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, या उनसे कुछ भी पूछ लीजिए, आप इस ग्रुप में कब से हैं, क्या इनकी ज्वेलरी वाकई ऑथेंटिक है, कुछ भी करके आप बातचीत कीजिए। क्लियर, बातचीत करेंगे नहीं तब तक बॉन्डिंग कैसे बनेगी। आई होप 5:30 हो गए हैं, तो टाइम भी ओवर हो चुका है, क्योंकि मैं बोलती ज्यादा हूँ तो ज्यादा टाइम ले लिया। तो सेशन को यहीं पर हम क्लोज करते हैं, और अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज आप मुझे इंस्टा पे, व्हाट्सएप